हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ इंग्लिश में, ट्रेडिंग व्यू पे, हिंदी में, यूट्यूब पे। दोनों लिंक्स आपको मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी कॉल्स नहीं देता, ना कोई एडवाइस देता हूँ, ना कोई टिप्स देता हूँ, सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है। सो यू आर फ्री टू पुट योर कमेंट्स, फ्री टू पुट योर चार्ट्स। तो हम लोगों ने पिछले जो सब स्टार्ट करते हैं अपना मार्केट एनालिसिस, मेरे पास कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, कभी कभार लार्ज कैप भी मिल जाते हैं अच्छे। ठीक है, बैंक निफ्टी निफ्टी की बात करेंगे, क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, क्या लॉजिक है इन सब चीज़ों के बिहाइंड। बट उससे पहले बात करते हैं जो डेली मार्केट एनालिसिस मैं बनाता हूँ, उसमें क्या टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस मैंने अभी तक हिट करे हैं, उनकी रिपोर्ट देते हैं। तो यार, चैलेट होटल्स में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रखा है। ठीक है, ट्रेड ली थी एंड स्टॉप लॉस हिट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा खासा स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड मैंने पोजीशन साइजनिंग भी इसमें अच्छी खासी करी थी। अराउंड अराउंड 4.5 lakhs was invested by me in Chalet Hotels. So उसमें मेरा अच्छा खासा लॉस यहाँ पे बन गया है Chalet Hotels में। बट मैं रोबोट ट्रेडर हूँ, आई एग्जिट ऑन स्टॉप लॉस। मैं ये नहीं करता कि बैठा रहता हूँ। सो रादर देन लूजिंग कितना यहाँ पे अराउंड अराउंड 40,000 रुपए यहाँ मैं लूज कर देता आज, उसके बजाय मैंने कितने लूज करे, सिर्फ 5% पे मैं निकल के अराउंड अराउंड 20,000 रुपीज। तो मैं आधा लॉस करा है सिर्फ, राइट। बट सोचो, अगर 40,000 लॉस दिखता तो माइंड साइकोलॉजी भी खराब होती, एंड क्या पता मैं हेस्टी डिसीजन में यहाँ एग्जिट कर देता। ऑल्दो क्लोजिंग यहाँ हुई है, बट हेस्टी डिसीजन में मैं एग्जिट कर सकता था। सो कुछ भी हो सकता था। ऑलवेज फॉलो योर स्टॉप लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। नेक्स्ट स्टॉक इज हिंद मोटर्स। इसमें से भी एग्जिट कर दिया मैंने आज। मेजर क्वांटिटी मैं ऑलरेडी एग्जिट कर चुका था। ठीक है, वेट अ मिनट, मेजर क्वांटिटी मैं 11% पे ही 70% ऑफ द टोटल जो मैंने प्रॉफिट कमाया था वो मैंने यही बुक कर लिया था 11% मोमेंटम पे। बट आज मैंने अपना फाइनल सारा परसेंट मोमेंटम कैप्चर कर लिया। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल वॉज इनफ, थोड़ा सा गैप डाउन थी। ठीक है, उसमें मैंने अपना डाल दिया था लिमिट ऑर्डर और वो एग्जीक्यूट हो गया था। तो आई वॉज एबल टू कट आउट माई 30% ऑफ जो बचा हुआ था। तो वो जो 30% था कैपिटल मेरा बचा हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख पुट करा था अगर, ठीक है, तो इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी पुट करा था। सो आई वाज एबल टू गेट आउट ऑफ द चैलेट टोटल लॉसेस एटलीस्ट। ठीक है, तो 70% जो मैंने बुक करा था फॉर एग्जाम्पल, तो 1 लाख अगर मैं पुट करता हूँ तो मैंने यहाँ पे अपना 70,000 जो इन्वेस्टेड अमाउंट था उसका प्रॉफिट निकाल लिया। आई केप्ट ऑन राइडिंग द स्टॉक विद द 30,000 इन्वेस्टेड। इस तरीके से जो प्लानिंग है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अमाउंट को जो दूसरा था, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट बिकॉज मैंने मल्टीपल अकाउंट्स पे ले रखा था, ये 2 अकाउंट पे ले रखा था। प्रायोरिटी ग्रुप्स में मैंने ये बताया हुआ है कि मैंने किस तरीके से ट्रेड ली थी एंड 2 अकाउंट्स पे ट्रेड ली है, वो सब मैंने वहाँ समझाया हुआ है। सुमितोमो केमिकल्स की बात करते हैं तो सुमितोमो केमिकल्स हमने इस दिन एनालाइज करा था एंड हाँ गाइस, हम लोगों ने एनालिसिस करा था ऑन द डे ऑफ 26 एंड फ्रॉम वहाँ से 46% का मोमेंटम हमें कैप्चर करने को मिला है। सुमितोमो केमिकल्स हमने 5% का स्टॉप लॉस रखा था, एनालिसिस 31 मई को हुआ था एंड अभी आज 6% का टॉप एंड 5% 4% का मोमेंटम कैप्चर हम लोग को हुआ है यहाँ पे। सो इट्स अ गुड ट्रेड, वन ऑफ द गुड ट्रेड जो लोग यहाँ पे आज बुक कर पाए हैं। जो 2 गुड ट्रेड्स थी वो थी एलिकॉन, मैंने अपडेट करा था, ऑयल इंडिया, दोनों सॉरी, दोनों ही बहुत अमेजिंग ट्रेड्स थी एंड विद स्टॉप लॉस ऑफ 4% यू आर एबल टू बुक 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड यहाँ पे। सो आई गेस इट वाज अ गुड बेट फॉर यू ऑल। खंडेलवाल सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो खंडेलवाल सिक्योरिटीज में आप लोग 24% आई होप बुक कर पाए होगे, या फिर एटलीस्ट 15% तो बुक कर ही पाए होगे, जो कि अपना टारगेट था, राइट। सो टारगेट्स पूरे हो रहे हैं सारे। एलिकॉन इंजीनियरिंग हम लोगों ने एनालिसिस करा था कब, 17 मई को। मैंने अपना प्रॉफिट बुक करा था कहाँ पे, अपना हाफ ऑफ द प्रॉफिट वाज बीन बुक्ड एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। मैंने आज अपडेट भी करा था कि एलिकॉन ऑल टारगेट्स वन डन व्हाइल आई एग्जिटेड बिटवीन टारगेट 1 एंड 2। ठीक है, तो मैंने अपना टारगेट 1 पे हाफ क्वांटिटी एग्जिट करी थी एंड जब ये पूरा फॉल हो गया, एक बार फिर से एक मोमेंटम दे रहा था, तो ये टारगेट 2 था अपना, तो वही मैंने अपना आसपास इन एरियाज के अपना टारगेट 2 भी अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं निकाल पाया था, 12-13% ही निकाल पाया था। स्टॉक ने 30% का जाइगेंटिक मोमेंटम दिया, 40% का हाई दिया। सो आई गेस आप लोग काफी अच्छा पैसा बना पा रहे होगे। कुछ लोग मुझे बताते हैं कि उन्होंने 39% बुक करा। वेल, अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू एंड हैट्स ऑफ टू योर कन्विक्शन, अमेजिंग गाइस। लोगों ने 23% भी बुक करा, अमेजिंग सर, 23% बुक करा, कॉन्ग्रेट्स टू योर विन। सो कैप्लिन पॉइंट की बात करते हैं, आप कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो पोटेंशियल फ्यूचर में दे सकते हैं मोमेंटम। वीकली चार्ट पे कैप्लिन पॉइंट अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कैसे ट्रेड जो है इसको हम लोगों को सिक्योर करनी है अपनी। ठीक है, यहाँ अपनी पोजीशन बनेगी इस एरिया में, बट वीकली टाइम फ्रेम पे, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे पहले ब्रेकआउट देगा, सस्टेन करेगा कुछ दिन, फिर देखते हैं ट्रेड को। अब बात करते हैं नोसेल की, तो नोसेल मुझे अच्छी ट्रेड लग रही है एंड मल्टीपल रीजन है उसके। सब कुछ प्राइस एक्शन में हटाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्यों।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर असेंडिंग ट्राइंगल का, ठीक है, ये अपना एक काइंड ऑफ एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बन रहा था, उसका ब्रेकआउट है। ठीक है, अगर असेंडिंग ट्राइंगल को आप नहीं मानते हो और एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल भी अगर आप मानते हो तो उसका ब्रेकआउट हुआ विद अ कॉमन गैप, वो रेजिस्टेंस खाया मल्टीपल टाइम्स, 4-5 बार, वहां से स्टीप फॉल आया, फिर से वहीं से सपोर्ट ले गया। क्या मैंने आपको बताया था अक्यूमुलेशन के लिए अच्छा स्टॉक, फिर से ये नोसेल एंड यहाँ से 12% का मोमेंटम ऑलरेडी स्टॉक दे चुका है, राइट। अब उसके बाद इसने क्या किया है, हम लोग कह सकते हैं असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट हुआ है, या तो हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल का यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, फुल रीटेस्ट करके नीचे वाली ब्रांच के सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अब रीटेस्ट करके एक अपसाइड मोमेंटम में फिर से आ रहा है। सो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स ऑफकोर्स 10% का स्टॉप लॉस रख के एक 20 से 30% का गेम प्ले करेंगे। ठीक है, यहाँ से 1:2 एंड 1:3 टारगेट 1 एंड 2 हो गए। जो स्विंग प्लेयर्स हैं, जो स्मॉल टर्म प्लेयर्स हैं, वो 6% का स्टॉप लॉस प्ले आउट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर स्विंग प्लेयर्स, एंड 6% का पहला टारगेट भी होगा आपका। ठीक है, इस तरीके से, एंड द सेकंड टारगेट विल बी 18%, एंड इसके बीच में हम लोग एक थर्ड टारगेट रख लेते, सॉरी सेकंड टारगेट रख लेते हैं 12%। सो दीज आर द 3 टारगेट्स, ये रिस्क है, ये अपने टारगेट्स है। एमआरओ टेक इस ट्रेड में मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में कल मैं पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने देखा था, लास्ट में एकदम मोमेंटम आया था इसमें, लिक्विडिटी का काफी इशू है स्टॉक में, बट अगर देखा जाए तो स्टॉक में आई थिंक कि यहाँ से एक 5-6% का कैप्चर कर एक रिस्क लेके एटलीस्ट 12%, 18% तक का मोमेंटम कैप्चर करा जा सकता है। सेम गोज फॉर सोनम क्लॉक। वाई डू आई थिंक कि ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, बिकॉज एक कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा यहाँ पे एक पॉप आउट कैंडल मिला है मुझे, तो आई विल कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 4% एंड विल ट्राई टू कैप्चर एटलीस्ट 8%, 12% एंड 20% इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। लेट्स सी कि कितना हम लोग कैप्चर कर पाते हैं इन सारे स्टॉक्स में। ये सब कुछ मैं अपडेट करता रहूंगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लर्न समथिंग टुडे ये सारे वीडियोस देख के। एंड लेट्स मूव राइट इनटू द इंडेक्स सेक्टर नाउ। तो इंडेक्स की बातें कर लेते हैं सबसे पहले। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का पूरा फुल सेटअप है यहाँ पे क्रिएट करा हुआ। 1 आवर पे आप देखोगे तो एक डिमांड जोन पे बार बार रीटेस्ट कर रहा है, राइट। तो ये क्या है, एक फॉल है, ये रीटेस्ट जोन है, एंड अब यहाँ से नीचे फॉल आ सकता है दोबारा। ठीक है, डिमांड को रीटेस्ट करके नीचे आ रहा है बैंक निफ्टी, तो हम लोग अपनी पोजीशन शॉर्ट के साइड ज्यादा अच्छे से बनाएंगे, लॉन्ग के साइड थोड़ी कम अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्ले आउट कर सकते हो। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट देता है तो एक लॉट के साथ ऊपर जाएंगे, 150 पॉइंट कैप्चर करेंगे, ये टारगेट्स है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, क्लोज करता है 15 में टाइम फ्रेम पे, विद पेशेंस बैठिएगा। ठीक है, एंड अगर ब्रेक करता है तो 2 लॉट्स के साथ जाएंगे, जो कि अपने मेजर लॉट होंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 2 लॉट यूज करता हूँ, 1 लॉट यूज करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है जो भी यूज करते थे, मान लो यहाँ पे आप एक्स लॉट यूज करते थे, तो आप यहाँ पे 2x स्लॉट से जा सकते हैं, या तो अगर आप यहाँ x स्लॉट यूज करते थे तो यहाँ पे x/2 या x/3 क्वांटिटी से ही जाइएगा, कम क्वांटिटी से लॉन्ग करिएगा, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे रीटेस्टिंग टाइप सिचुएशन लग रही है, राइट। तो अगर ये ब्रेक होती है तो 150 से लेके हम 300 पॉइंट तक कैप्चर कर सकते हैं। नीचे ज्यादा अच्छे टारगेट 1 एंड टारगेट 2 हम रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 2 टारगेट्स नीचे के लिए, ऊपर के लिए सिर्फ एक ही टारगेट है, क्योंकि ऊपर हमें डायरेक्ट मोमेंटम क्या पता ना मिले, एक ब्रेकआउट के बाद एक फिर से नीचे आके प्राइस ऊपर जा सकता है इस तरीके से, तो उस पर आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। SGX निफ्टी साइडवेज है, ग्लोबल मार्केट थोड़ी अच्छी खासी लग रही है, बट SGX निफ्टी अभी भी कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखा रहा है। दैट मीन्स हम साइडवेज ओपन हो सकते हैं। साइडवेज ओपन होने के बाद गेस करो कि अगर मान लो हम बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट देते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट के करीब है अपने, राइट, तो वो ब्रेकआउट उसमें मिलता है, हम निफ्टी में ऊपर जाते हैं, बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, ये यहाँ से रेजिस्टेंस खा के निफ्टी आपको फॉल करवा सकता है, एंड बैंक निफ्टी आपका ब्रेकआउट को फेकआउट में कन्वर्ट कर सकता है साइमल्टेनियसली। हो तो कुछ भी सकता है, बट ये एक पोटेंशियल रीजन है कि लॉन्ग साइड में कम पोजीशन से क्यों जाना है। ओके, सो अगर यहाँ पे बंद किया गया एक लॉन्ग पोजीशन, तो सेम 50 पॉइंट्स का प्ले आउट करेंगे हम लोग, ये अपना टारगेट होगा 50 to 40 पॉइंट्स का। नीचे के साइड पे आप जो है अपना सबसे पहला टारगेट 50 पॉइंट्स का रख सकते हैं, सेकंड टारगेट अपना 90 पॉइंट्स का रख सकते हैं, या फिर 80 पॉइंट्स का रख सकते हैं। तो 40, इसमें भी 40 एंड 80 कर लेते हैं, तो 40 एंड 80, ऊपर से 40 पॉइंट्स का। सो इस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं हम लोग दोनों साइड मोमेंटम। ऊपर लेस प्रोबेबल ट्रेड बन रही है, नीचे ज्यादा प्रोबेबल ट्रेड बन रही है। अगर ह्यूज गैप अप होता है या ह्यूज गैप डाउन होता है तो प्राइस एक्शन को छोड़ देंगे, फर्स्ट हाफ वेट करेंगे, सेकंड हाफ पे ट्राई करेंगे कि किस तरीके से बनता है। या फिर अगर मुझे कोई अच्छी ट्रेड मिलती है, मतलब यहाँ गैप डाउन हो गया या यहाँ गैप अप होके एक रीटेस्ट लेके अगर ब्रेक करता है तो मैं अपडेट कर दूंगा, एक रीटेस्ट लेके ब्रेक डाउन देता है तो अपडेट कर दूंगा। बट ये इन केस ऑफ ह्यूज गैप अप, ह्यूज गैप डाउन। साइडवेज खुलने के बाद हमें पता है प्राइस एक्शन किस तरीके से, अगर ब्रेक डाउन ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड नीचे की साइड, तो हमें पता है अब क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
आप लोगों ने अगर कुछ सीखा हो तो डेफिनेटली शेयर करना विद अदर रिलेटिव्स ऑफ योर्स, अदर फ्रेंड्स ऑफ योर्स, जो लोग ट्रेडिंग में अभी तक लॉस करते थे, जो लोग ट्रेडिंग में अभी तक समझ नहीं पाते थे प्राइस एक्शन को, सिर्फ बाय और सेल कर देते थे, या टिप्स प्रोवाइडर वगैरह इन सब के पीछे पड़े रहते हैं, उनको जरूर शेयर करिएगा ये वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी दिस मच। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा कल। एंड इंग्लिश ऑडियो जिनको भी चाहिए, मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी इंग्लिश ऑडियो की। थैंक यू सो मच, हैव अ अमेजिंग ट्रेडिंग सेशन। जो भी डाउट्स है मेरे टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो।